क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर दुख सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच ही हमारे भविष्य का आकार तय करती है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो या फिर बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, सब कुछ आपकी मानसिकता से ही शुरू होता है। अब सोचिए, क्या वजह है कि कुछ लोग हर चुनौती में अवसर देखते हैं, जबकि कुछ उसी चुनौती को देखकर डर जाते हैं? क्यों कुछ लोग असफलता के डर से हार मान लेते हैं, जबकि कुछ उस असफलता को अपनी ताकत बना लेते हैं? फर्क सिर्फ सोच का है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसे, संसाधन या टैलेंट से भी ज्यादा खास चीज होती है उनकी मानसिकता। यही मानसिकता उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। इस ऑडियो बुक में हम मानसिकता की उस अनोखी दुनिया के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी आर्थिक सफलता हो या आपका व्यक्तिगत विकास हो। एक सही मानसिकता आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आज से कुछ साल बाद आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे होंगे। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपने कभी सपना देखा था। उस व्यक्ति की सोच के बारे में सोचें जिसने ये मुकाम हासिल किया है। आपकी सोच कैसे बदलेगी? हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, कैसे सीमित मान्यताओं से छुटकारा पाएं और कैसे खुद को एक ऐसे व्यक्ति में बदले जो हर मुश्किल का आत्मविश्वास के साथ सामना करे। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। केवल सिद्धांत और विचार ही नहीं होंगे, बल्कि व्यवहारिक अभ्यास, चरण दर चरण तकनीक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध रणनीतियां भी होंगी जो आपकी मानसिकता को नया स्वरूप देंगी। आप सीखेंगे कि अपनी सोच को विकासोन्मुख कैसे बनाएं ताकि आप हर समस्या में एक अवसर देख सकें। इसके बारे में सोचें। कलाम से लेकर टाटा और शाहरुख खान तक हर सफल व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन यह उनकी मानसिकता ही थी जिसने उन्हें दुनिया में एक अलग मुकाम दिलाया। उन्होंने सीखा कि असफलता को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाया जाए, अस्वीकृति को कैसे प्रेरणा में बदला जाए और गिरकर भी कैसे फिर से खड़ा हुआ जाए। आप भी अपने अंदर ये सारे गुण विकसित कर सकते हैं। बस आपको सही मानसिकता की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? हम आपको सही मानसिकता की ओर ले जाएंगे और आपको वो साधन देंगे जिससे आप अपने जीवन की हर कठिनाई में भी एक अवसर देख पाएंगे। तो अगर आप वाकई अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आप इन सभी गुणों को खुद में विकसित कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एक नई सोच, एक नई शुरुआत, एक नई सफलता में आपका स्वागत है। अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मानसिकता के इस परिवर्तनकारी सफर की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सही मानसिकता में कितनी शक्ति होती है? मानसिकता यानी हमारे सोचने का तरीका। ये वो लेंस है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर सोच, हर धारणा और हर प्रतिक्रिया इसी मानसिकता से निकलती है। लेकिन सवाल ये है कि एक मानसिकता में इतनी ताकत कैसे होती है कि वो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसे समझने के लिए हम कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों, एक दमदार कहानी और व्यवहारिक समाधानों के जरिए इसकी गहराई में जाएंगे। एलोन मस्क की मानसिकता इसका बड़ा उदाहरण है। टेस्ला और स्पेसएक्स के को-फाउंडर एलोन मस्क की मानसिकता इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अलग नजरिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सफल लोगों में से एक बना सकता है। वर्ष 2008 में स्पेसएक्स के पहले 3 प्रक्षेपण विफल हो गए। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और कई लोगों ने मस्क से अपना विचार छोड़ने को कहा। लेकिन एलोन मस्क की मानसिकता अलग थी। उन्होंने इसे असफलता के रूप में नहीं बल्कि सीखने और बेहतर करने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने चौथे प्रक्षेपण की तैयारी की और इस बार स्पेसएक्स सफल रहा। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1 अरब का सौदा दिया जिसने पूरी कंपनी को बदल दिया। अब सोचिए, अगर मस्क ने हार मान ली होती तो क्या आज दुनिया में रियूगेबल रॉकेट या इलेक्ट्रिक कारों की क्रांति होती? अगर आप हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो कोई भी असफलता आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। एक पुरानी कहानी जो मानसिकता की शक्ति को समझाती है। एक दिन एक दादा अपने पोते को जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रहे थे। पोते ने सोचा और दादाजी से पूछा, तो आखिर में कौन जीतता है? दादाजी ने जवाब दिया कि जिस भेड़िए को तुम खाना खिलाओगे वही जीतेगा। हमारे जीवन में कौन सी मानसिकता हावी रहेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर हम हार नहीं मानते डर, तो हम डर से हार नहीं मानेंगे। अगर हम असुरक्षा और नकारात्मकता को बढ़ावा देंगे, तो वह हमारे जीवन में नजर आएगी। लेकिन अगर हम साहस, आत्मविश्वास और विकास की सोच को अपनाएंगे, तो हमें अपने जीवन में उन चीजों के परिणाम नजर आएंगे। मानसिकता 2 तरह की होती है, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट।
एक फिक्स्ड माइंडसेट ऐसे लोग मानते हैं कि उनके कौशल और क्षमताएं फिक्स्ड हैं। वे चुनौतियों से डरते हैं, असफलता से भागते हैं और आलोचना को बुरा मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई यह मानता है कि मैं कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता, तो वह सीखने की कोशिश भी नहीं करेगा। दो ग्रोथ माइंडसेट ऐसे लोग मानते हैं कि सीखने और अभ्यास के जरिए हर कौशल और क्षमता को विकसित किया जा सकता है। ये लोग चुनौतियों का सामना उत्साह के साथ करते हैं, असफलता से सीखते हैं और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उनके शुरुआती दिनों में कई क्लबों ने रिजेक्ट कर दिया था। ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? व्यवहारिक रणनीति। एक उदाहरण के लिए, ये कहने के बजाय कि मैं सबसे अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ, मैं हर हफ्ते एक नई सार्वजनिक बोलने की तकनीक सीखना चाहता हूँ। इस तरह सोचें। असफलता को शिक्षक की तरह समझें। हर असफलता में एक सबक छिपा होता है। जब भी कुछ गलत हो तो पूछें कि मैंने इससे क्या सीखा। चौथा, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपकी सोच उन लोगों से प्रभावित होती है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। उन लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, खुद को लगातार चुनौती दें। नई चीजें सीखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएं। मानसिकता आपकी किस्मत तय करती है। अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं, बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अपनी सोच बदलें। याद रखिए, फिक्स्ड माइंडसेट आपको रोकेगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो दोस्तों, आज से ही अपनी मानसिकता को मजबूत करना शुरू करें। अगर आपको ये बातें प्रेरणादायक लगी, तो इस पोस्ट को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैंने ग्रोथ माइंडसेट चुना है। आइए साथ मिलकर सफलता के इस सफर की शुरुआत करें। शक्तिशाली मानसिकता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, एक शक्तिशाली मानसिकता आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगी। इसका मतलब है अपनी सोच को इस तरह से प्रोग्राम करना कि आप हर मुश्किल को एक नए अवसर के रूप में देख सकते हैं। स्टीव जॉब्स कहते थे कि इनोवेशन बदलाव को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता है, न कि एक खतरे के रूप में। अगर हम इस बारे में सोचें, तो समझ में आता है कि मानसिकता की असली ताकत हमारी सोच को सकारात्मक और अवसरोन्मुखी बनाने में निहित है। इसलिए याद रखें, अपनी सोच को बदलें, जीवन अपने आप खुल जाएगा। अपनी मानसिकता को शक्तिशाली और विकासोन्मुखी बनाने से आपके जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या आपके लिए एक नए अवसर की तरह होगी। ग्रोथ माइंडसेट का असली उदाहरण अलीबाबा ग्रुप है। जैक मा का नाम सुनते ही याद आ जाता है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी संघर्षों और अस्वीकृतियों से भरी है। जैक मा को 30 से अधिक जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट किया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर अस्वीकृति को सीखने के अवसर के रूप में माना और अपने बिजनेस आइडिया पर काम किया। अगर उनकी मानसिकता तय होती, तो शायद वे ये स्वीकार कर लेते कि वे कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें हर मुश्किल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ये चुनौतियों का नई ऊर्जा के साथ सामना करने की ताकत देता है। ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें? असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब भी आप किसी चीज में असफल होते हैं, तो इसे सीखने का अवसर मानें। खुद से पूछें कि मैंने इस अनुभव से क्या सीखा। 2. खुद से सकारात्मक बातें करें। अक्सर हम अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। लेकिन इसके बजाय खुद से कहें कि मैं अभी यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। 3. सीखने पर आधारित लक्ष्य निर्धारित करें। हमेशा ऐसे लक्ष्य बनाएं जो सीखने पर आधारित हो, न कि सिर्फ नतीजों पर। 4. फीडबैक स्वीकार करें। जब कोई आपकी गलती बताता है, तो इसे आलोचना के रूप में न लें, बल्कि इसे सुधार उपकरण के रूप में लें। 5. प्रयास को महत्व दें। ग्रोथ माइंडसेट में परिणाम से ज्यादा महत्व प्रयास को दिया जाता है। अपने छोटे छोटे सुधारों और प्रयासों की सराहना करें। अब आपकी बारी है। अब सवाल यह है कि आप किस तरह की मानसिकता चुनना चाहेंगे। स्थिर मानसिकता जो आपको रोकेगी, या ग्रोथ माइंडसेट जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। मानसिकता बदलना सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसलिए आज से ही ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। दोस्तों, आपने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना ही होगा। जब वे राजनीति में आए तो उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। वे कई चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने हर असफलता से कुछ नया सीखा। उन्होंने खुद कहा, मैं भले ही असफल हो जाऊं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अगर लिंकन ने हार मान ली होती, तो शायद वे अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक नहीं बन पाते। लिंकन की मानसिकता थी कि हमें हर असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना है।
आप भी इस मानसिकता को अपना सकते हैं। असफलता को हार के रूप में नहीं बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखें। आइए अब बात करते हैं अपनी मानसिकता बदलने के कुछ व्यवहारिक सुझावों की। अपनी सेल्फ टॉक को बदलें। अक्सर हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ या यह मेरे बस में नहीं है। ऐसी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम इसे बदलें और कहें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या यह मुझे कैसे बेहतर बना सकता है, इस तरह की सोच से निराश होने की बजाय आप अगली बार के लिए एक मजबूत योजना बना सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी नकारात्मक विचार आएं तो उनकी जगह सकारात्मक सेल्फ टॉक करें। मान लीजिए आपको अपने बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है। इसे समस्या मानने की बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब आप इस मानसिकता के साथ काम करेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप नए समाधान ढूंढ पाएंगे। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका हमारी मानसिकता पर गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में खुद को ऐसे लोगों के बीच रखा जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली। यही वजह थी कि वह दुनिया के महानतम बॉक्सरों में से एक बन सके। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी तरक्की में आपकी मदद करें और आपको प्रेरित करें। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो आपकी मानसिकता भी तरक्की की ओर उन्मुख होगी। लगातार कदम उठाएं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को एक्शन में बदलते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स लगातार अपने विचारों पर काम करते रहे और इसी निरंतरता ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक का संस्थापक बना दिया। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पर काम करना होगा। लगातार किया गया ये कदम आपकी मानसिकता को मजबूत करेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो एक शक्तिशाली तकनीक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने मन में कल्पना करते हैं कि आपने अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। जब आप कल्पना करते हैं तो आप अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि सफलता प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसा होगा। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर बचपन में खुद को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए कल्पना करते थे। वह अपने मन में देखते थे कि वह शतक बना रहे हैं और लोग उनका नाम जप रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन ने उन्हें अपने प्रशिक्षण में मदद की और एक दिन वही सपना सच हो गया। जब हम अपने लक्ष्यों की विस्तार से अपने मन में कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे वास्तविक मानने लगता है। मान लीजिए आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं। आपको लगता है कि आप आत्मविश्वासी हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिष्ठा का सम्मान करते हैं और आप वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को संकेत देता है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आपका सपना एक सफल व्यवसाय बनने का है तो कल्पना करें कि आप अपने कार्यालय में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं और नए सौदे कर रहे हैं। अब इस विजुअलाइजेशन में भावनाएं जोड़ें। सोचिए कि सफलता प्राप्त करने के बाद आप कितने खुश, संतुष्ट और गौरवान्वित महसूस करेंगे। जब आप ऐसा बार बार महसूस करेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। विजुअलाइजेशन के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। सिर्फ सफलता की कल्पना करना ही काफी नहीं है, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। यह विजुअलाइजेशन तो बस शुरुआत है। असली सफलता तब मिलेगी जब आप उस दिशा में एक्शन लेंगे। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे और उसे बार बार अपने दिमाग में देखेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। बस आपको इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके विचारों, कार्यों और भावनाओं को आपके लक्ष्य से जोड़ता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी सफलता की कल्पना करना शुरू करें। जब आप इसे अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो आपका मन और कार्य अपने आप इसे सच कर देंगे। भगवान खुद उन लोगों को देता है जो हार मानने के बजाय हर असफलता से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। हम हर बड़े उपलब्धि हासिल करने वाले की कहानी में एक चीज जरूर देखते हैं, लचीलापन और दृढ़ता, यानी संघर्ष करने की क्षमता और धैर्य। ये दो चीजें किसी भी असफलता को सफलता में बदलने की ताकत रखती हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार न मानने का नजरिया हमें औरों से अलग बनाता है। अगर राउलिंग ने अपने लेखन के सफर के दौरान हार मान ली होती तो क्या हम हैरी पॉटर की अद्भुत दुनिया देख पाते? राउलिंग को उनकी किताब के प्रकाशन के लिए 12 से ज्यादा प्रकाशकों ने खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
उन्होंने अपनी लेखनी पर भरोसा बनाए रखा और आखिरकार वे दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बन गईं। इसी तरह अगर स्टीव जॉब्स ने अपनी शुरुआती असफलताओं के कारण तकनीक की दुनिया को अलविदा कह दिया होता तो शायद आज हमें एप्पल जैसी इनोवेटिव तकनीक नहीं मिल पाती। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को और बेहतर किया, नई चीजें सीखी और फिर से एप्पल में वापसी की और इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। इन सभी कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि लचीलेपन का मतलब यह नहीं है कि आप कभी नहीं गिरेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े होंगे। अगर खेल जगत की बात करें तो क्रिकेट के महान खिलाड़ी विराट कोहली की कहानी भी इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्हें अपने करियर की शुरुआत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे ने उन्हें क्रिकेट के शिखर पर पहुंचा दिया। कोहली ने एक बार कहा था कि मेरी असफलताएं ही मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। यही जुनून उन्हें बाकी सभी से अलग बनाता है। आइए कुछ व्यवहारिक समाधानों पर नजर डालते हैं। असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे सीखें। जब भी आप असफल हों तो खुद से पूछें कि इससे क्या सीखा जा सकता है। रोलिंग और जॉब्स की तरह हर असफलता को एक नए सबक में बदल दें। सबक 2, सकारात्मक आत्मचर्चा बनाए रखें। खुद से कहें कि यह सिर्फ एक अनुभव है, मुझे इससे और मजबूत बनना है और फिर से प्रयास करना है। 3, बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में बांट। धैर्य सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती है, लेकिन अगर आप दृढ़ रहें तो छोटी प्रगति एक साथ बड़ी जीत में बदल जाती है। दोस्तों, एक शक्तिशाली मानसिकता लचीलापन और दृढ़ता के बिना अधूरी है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक बात आम है, कोई भी आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार नहीं मानते। इसीलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा एक और बार प्रयास करें, क्योंकि हर बार जब आप उठते हैं तो आप अपनी सफलता के करीब होते जाते हैं। अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।